अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपने गोश्त के, चिकन के या मछली के कबाब खाए होंगे और बहुत इंजॉय भी किया होगा। लेकिन आज जो कबाब बनने जा रहे हैं इसमें किसी किस्म का कोई मीट यूज़ नहीं होगा, लेकिन कबाब इतने मज़े के, टेस्टी और क्रिस्पी होंगे कि आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं बनाने जा रही हूँ दाल और आलू के कबाब। बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप खाते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि इसमें गोश्त नहीं है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये कबाब बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है दाल। चने की दाल ली है 250 ग्राम, जिसे मैंने 2 घंटों के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे 4 अदद मैंने आलू लिए हैं। ये छोटे साइज़ के आलू हैं इसलिए 4 अदद लिए हैं, बड़े हों तो 2 ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम भीगी हुई दाल डाल देंगे। ये देखिए दाल अच्छे से उसने पानी सोख कर लिया है, भीग गई है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे, जो 1 लहसुन था, और इस तरह इसमें अदरक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसे भी काट के इसमें डाल लेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं, यहाँ पे 1 तेज़पत्ता लिया है, 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं, 4 लौंग लिए हैं, 1 हमने बादियान का फूल लिया है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 1 टीस्पून जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ इसमें ज़ीरा, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और फिर जाएगा नमक इसमें, और वो भी 1 टीस्पून इसमें जाएगा। आप हस्बे जायका भी अपने नमक डाल सकते हैं। चलिए जी, अब ये सब चीज़ें चली गई तो इसमें जाएगा 1 कप पानी। हम 2 कप पानी इसमें डालेंगे, पानी ज़्यादा हमने नहीं डालना। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पानी अभी बहुत कम है क्योंकि दाल हमारी अभी गलनी है, तो इसमें 1 कप पानी और शामिल करेंगे। चलिए जी 2 कप पानी इसके अंदर चला गया। अब थोड़े से स्पाइसेस और इसमें शामिल करते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि दाल हमारी गल जाए, पानी हमारा खुश्क हो जाए, ताकि हम इसे अच्छे से पीस सकें। तो आइए अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। देखिए अनार पे जो फूल थे वहाँ पे अब अनार बन गए हैं माशाल्लाह से, इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये देखिए माशाल्लाह, देखें पकने के करीब आ गए हैं। चलिए जी 30 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए दाल में से पानी अभी थोड़ा है, और चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी गल गई है या अभी ये भी नहीं। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल गल गई है। अब हम फ्लेम जो है वो हाई करेंगे और ये सारा पानी खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क करने के बाद इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और एक थम्स अप तो ज़रूर दीजिए। अब जितने भी खड़े मसाले हमने डाले थे वो सब निकाल देते हैं। जैसे तेज़ पत्ता था, ये दालचीनी का टुकड़ा था, बादियान का फूल था, ये सब निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको गरम गरम भी पीस सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसे चॉपर में पीसना है तो इसे ठंडा करना ज़रूरी है। देखिए पानी सारा ही इसका ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। चूल्हा बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए दाल को मैंने ठंडा कर लिया था और इसको मैंने पीस लिया है, और देखें ये कितनी ड्राई है। आपने भी इसको इतना ही ड्राई रखना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे कबाब अच्छे से बन सकें। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, उसको मैश कर लिया है, और वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल बिल्कुल ही ड्राई हैं। ये देखिए आप कुछ चीज़ें इसमें शामिल करके, क्योंकि आलू जो है उसमें बिल्कुल भी कोई फ्लेवर नहीं है, अभी थोड़े से स्पाइसेस और शामिल करेंगे ताकि आलू भी अच्छे से करारे हो जाएं। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जहाँ पे अपनी हस्बे ज़रूरत डालें। मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिन्हें काट के इसके अंदर डाला है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसे चॉप करके वो इसके अंदर शामिल कर दिया है, और तकरीबन 1 कप हमने धनिया लिया था, जिसे धो के काट के और वो इसके अंदर डाल देते हैं।
कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बड़ा ही आला होगा इंशाल्लाह। चलें जी, ये सब हो गया। अब थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर देते हैं इसमें। देखिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च शामिल करेंगे, ताकि जो आलू का फीकापन है वो इक्वल हो जाए और तमाम मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस और हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मेज़ा उठाएंगे, इसको हाथों पे इस तरह रखेंगे, प्रेस करेंगे, इसको बिल्कुल गोल बनाएंगे कोफ्ते की तरह और फिर इसको हाथों से प्रेस कर देंगे। ये देखिए पहले इसको गोल बनाएंगे और फिर हाथों से इसको इस तरह प्रेस करके कबाब की शेप देंगे। तो देखिए एक कबाब हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह फिर अमेज़ा थोड़ा सा उठाएंगे, इसको ऐसे ही रोल करेंगे, प्रेस करेंगे अच्छे से और फिर इसको हाथों पे इस तरह प्रेस करके और कबाब की शेप दे देंगे। ये देखिए सारे कबाब हम इसी तरह बना लेंगे। आप देख रहे हैं कबाब कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो ये देखिए 1 बाय 1 सारे कबाब इसी तरह रेडी कर लेंगे। और आपने देखा सिर्फ हमारे पास 1 पाव के करीब दाल थी और 4 स्मॉल साइज़ के आलू थे, और जिससे हमने इतने ढेर सारे कबाब जो हैं वो बना लिए कि आप जो है वो इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इन कबाब को पहले फ्रीज़ कर लें, फिर किसी भी जिप लॉक बैग में इसको डाल दें, जब भी ज़रूरत हो आप इसे निकालें, फ्राई करें। तो अब फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, 1 कप है और 1 अंडा लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। मैं इसी तरह इसको फ्राई करूँगी। अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। तो देखें ये हमारे कबाब के लिए जो दोनों चीज़ें हैं ये रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि एक कबाब उठाना है, इसको पहले अंडे में इसको डिप करना है, दोनों साइडों पे अच्छे से अंडे की कोटिंग करनी है और फिर एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल देना है और इसको ब्रेड क्रम्स में रख देना है। इसको अच्छे से ड्राई हैंड से आपने अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो दोनों साइडों पे कोट करनी है। याद रखें आपके हैंड जो है वो ड्राई होने चाहिए, आपने गीले हाथों से ये काम नहीं करना। दोनों साइडों पे अच्छे से जब ये कोट हो जाएंगे तो फिर आप इसे निकाल के प्लेट में रख लें। आप चाहें तो साथ साथ ये करके आप फ्राई कर लें या चाहें तो आप पहले सारे रेडी कर लें। तो ये देखिए बारी बारी इसी तरह कबाब उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, उसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर उसको एक जगह पे प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि जब हम फ्राई करने लगें तो फटाफट हमारे कबाब फ्राई हो जाएं, बार बार जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। देखिए जी सारे कबाब जो हैं जितने मैंने अभी फ्राई करने थे उतने मैंने रेडी कर लिए हैं और बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। आप भी इस तरह कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर 1 बाय 1 कबाब डालते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म है, बहुत एहतियात से डालिएगा ताकि आपके हाथ जल ना जाएं। अब सारे कबाब चूँकि सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं, हर चीज़ जो है वो हमारी कुक है, सिर्फ हमने इसको कलर देना है और कलर देने के बाद इसको निकालना है। तो एक साइड पे तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है। इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना बहुत डार्क सा कलर आता है जो कबाब का अच्छा नहीं लगता। आपने थोड़ी देर तक इसको बिल्कुल भी नहीं आपने इसको हिलाना और फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो देखिए अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है माशाल्लाह से। और ऐसे ही तमाम कबाब जो हैं वो हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसे डिश में निकाल लेंगे। आप इसे पुदीने की सब्ज़ चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं, केचप के साथ भी पेश कर सकते हैं और आप इसे टी टाइम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त कबाब बनते हैं। आप देखें ये रेडी हो गए हैं और अब इसको प्लेट में हम निकाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कबाब फ्राई होने के बाद इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हुए हैं। तो आइए दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए जी माशाल्लाह कबाब हमारे कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़े के बने हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।